नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के समाधान पर बात होती है और जिम्मेदारों से जवाब भी तलब किए जाते हैं। जहरीले कफ सिरप और दवाइयों ने मध्य प्रदेश के 4 और मासूमों की जान ले ली है। इन सभी की जान 24 घंटे के भीतर गई। इनमें छिंदवाड़ा जिले की 2 साल की जायुषा चंद्र यदुवंशी, 1.5 साल की धानी डहरिया, 2.5 साल का वेदांत पवार और वेदांश काकुड़िए शामिल हैं। दावा है कि इनमें से 3 बच्चों का इलाज परासिया के आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी ने किया था। मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और पंजाब ने इस सिरप के बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। इसमें मामले की सीबीआई जांच कराने और देश भर में दवाओं की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की मांग की गई है। वहीं मामले में तमिलनाडु के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सिरप बनाने वाली कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस दवा को कांचीपुरम की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल बनाती है। सरकार ने 5 दिन के अंदर कंपनी से जवाब तलब किया है। मध्य प्रदेश से एक पुलिस दल मंगलवार शाम चेन्नई पहुंच गया। इधर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने हाल ही में नागपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने कफ सिरप से पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की। वहीं औषधि विभाग की टीम लगातार मेडिकल स्टोर में छापेमार कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने हड़ताल की तैयारी कर रहे आईएमए डॉक्टरों से चर्चा कर हड़ताल न करने की अपील की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरह से जहरीली कफ सिरप पीने से जहां कुछ बच्चे काल के गाल में समा गए, वहीं कुछ बच्चों का इलाज अभी भी जारी है। माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि अगर गलती से भी उनके बच्चे ने इस सिरप को इस्तेमाल में ले लिया है, अगर ये उनके जहन में अंदर चली गई है, तो फिर इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि हमने देखा कि पिछले हफ्ते से ही ये सिरप जो है मध्य प्रदेश में मौत का तांडव मचा रही है और अब माता पिता भी काफी ज्यादा चिंतित हो उठे हैं सिरप को लेकर के। और एक सामान्य जो कफ सिरप होती है उसके लिए भी उनके मन में कहीं ना कहीं एक बड़ा डर समा गया है कि कहीं इसे पीने के बाद उनके बच्चों की तबीयत तो नहीं खराब हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से वायरल का ये मौसम चल रहा है, लगातार बच्चों की बीमार होने का भी सिलसिला हम देख रहे हैं इस मौसम में होता है। छोटे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और इम्यूनिटी बहुत कम होती है, इसकी वजह से लगातार वो सर्दी जुकाम की चपेट में आ जाते हैं। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें दवाई के साथ प्रिस्क्रिप्शन में सिरप देते हैं, तो माता पिता अब काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं कि सिरप इस्तेमाल की जाए या नहीं। फिलहाल यहाँ पर जिस सिरप की बात हो रही है उसमें एक इस तरह का कंपाउंड मिलाया गया है, इस तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हुआ है। अब जब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू हुई तो सामने आया कि तमिलनाडु की कंपनी जो कि इसका निर्माण करती थी उसे नोटिस दिया गया है, जवाब भी तलब किया गया है, केस होने की तैयारी भी है। ये तस्वीरें तब की है जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे थे। मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री ने मिलकर उन्हें संबल प्रदान किया, ढाढ़स बंधाया और यह विश्वास दिलाया कि इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है और कानूनी तौर पर भी जो भी विकल्प होंगे इस दवा निर्माता कंपनी के खिलाफ वो अपनाए जा रहे हैं। और परिजनों ने भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जो दोषी है उन्हें कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मुख्यमंत्री ने यहां बच्चों के परिजनों से बात की। अस्पताल भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उनके साथ आपको बता दें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जो कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो भी लगातार इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। अस्पताल पहुंचे थे और जो बच्चे हैं जो कि जिनकी तबीयत खराब हुई है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी और जो बीमार बच्चे उनसे मुलाकात करने के साथ साथ जो टीम है डॉक्टरों की उनसे भी लगातार जो प्रशासनिक अमला है वो चर्चा कर रहे हैं। और इस पूरे विषय को लेकर जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी है और इसके अलावा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उन्होंने भी इस पूरे विषय को लेकर अपनी टिप्पणी की है। और विपक्ष भी इस पूरे मामले में लगातार हमलावर है। जीतू पटवारी ने भी इस पर बयान दिया है। सभी की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। देखिए, पीडियाट्रिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्वाद की। बच्चे दवाई पीते नहीं हैं और जिस तरीके का मॉलिक्यूल उसमें पाया गया है डाइथिन ग्लाइकॉल, ये स्वीटनेस बढ़ाने के लिए ही यूज़ करती हैं कंपनियां। लेकिन इस कंपनी ने परमिसिबल की लिमिट पूरी ही क्रॉस कर ली और जिससे घटना घटी है, जिस अभी तक की प्रारंभिक रिपोर्टों में जांचों में पाया गया है।
तो बच्चों के इसमें सबसे बड़ी दिक्कत स्वाद की रहती है, नंबर 1। दूसरा, उन सिरप्स को अगर हम नहीं देते हैं बच्चों को तो एक पैनिक का सिचुएशन क्रिएट होता है माता पिता के दिमाग में कि हमारे बच्चे की खांसी कैसे कम होगी, क्योंकि बच्चे रात में सोने नहीं देते हैं, माँ बाप को परेशानी होती है, जो वर्किंग मदर्स होती है उनको परेशानी रहती है। और जनरली इस टाइप की खांसियाँ जो मौसम चल रहा है, ये एलर्जिक कफ्स होते हैं और ये रात में ही ज़्यादा होते हैं। तो माँ बाप की भी दिनचर्या, बच्चे का भी स्लीप का पैटर्न और बच्चे का जो दिली खान पान का पैटर्न, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। मध्य प्रदेश में ये जांच नहीं होनी चाहिए कि पिछले 2 साल में ऐसे नवजात बच्चे कितने शांत हुए होंगे। अगर पकड़ में अब आए, घटना अब घटी, पर इससे पहले पिछले 2 साल जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने उससे पहले भी हो सकता है, पर ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। तो क्या इस पे एसआईटी के माध्यम से शासन कोई प्रयास करेगा कि हम इस तरह की ड्रग्स को बेचते रहे? और तमिलनाडु ने बैंड कर दिया, उसके बाद भी 8 दिन हमें बैंड करने में लगे। हमारा स्वास्थ्य मंत्री कहता रहा कि इस तरह के कोई तत्व नहीं मिल रहे हैं इसमें कि बच्चों की डेथ मतलब किडनी फेलियर हो जाए। ये ऑफिशियल बयान है। ओनर को गिरफ्तार करने के लिए छिंदवाड़ा से पुलिस की टीम चेन्नई और कांचीपुरम पहुंच चुकी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वो हड़ताल में न जाएं, वो अपना काम करें और 4 साल से कम बच्चों को कोई भी कफ सिरप न देने का जो एडवाइजरी भारत सरकार की है, ICMR की है, उसका पालन करें, ऐसा मैंने उनसे निवेदन किया है। तो सरकार कह रही है कि हमने हर संभव प्रयास किए हैं इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए। जानकारी आई तुरंत जितना हो सकता है प्रशासन के माध्यम से। आज भी हमने ट्रक कंट्रोलर को हटाने का बताया है, डिप्टी कंट्रोलर जिनकी जवाबदारी उनको सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टरों को भी सस्पेंड किया। और दुख की इस घड़ी में खासकर जिस कंपनी से माल बन के आया है जी, उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई तमिलनाडु सरकार से कहा कि वो उस पर कठोर कार्रवाई करे और उनने उस सारे प्रोडक्ट बंद करे। मूल रूप से तमिलनाडु की जिस फैक्ट्री में ये जिस स्थिति में बन रहा था, मुझे बताया गया कि वो अमानक तरीके से और वहाँ स्टोर भी इस टाइप की चीज़ें वहाँ की सरकार से कहा और सरकार ने उन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए सारे प्रोडक्ट को बैन किया है। मध्य प्रदेश में तो दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए किस तरह के कदम? किसी हालत में दवाई फैक्ट्रियों पर प्रॉपर जांच हो और रैंडम हमारे यहाँ के भी अधिकारी जांचें, भले किसी कंपनी किसी राज्य से भी आए, लेकिन हमारे अधिकारी भी इसकी चिंता करें, इसलिए हम प्रॉपर निर्देश। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं प्रशासनिक अधिकारियों को, और इसके अलावा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए रैंडम भी जांच की जाएगी और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचेगा, जांच करेगा कि कहीं अमानक दवाइयां तो मध्य प्रदेश में नहीं बेची जा रही हैं, ताकि किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। तो खौफ का सिरप लगातार मध्य प्रदेश में तांडव मचा रहा है और पिछले हफ्ते से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है अभी तक वो थम नहीं पाया है। मौतें भी लगातार इस पूरी दिशा में हुई है और काफ़ी ज़्यादा दुखद है कि छोटे बच्चे लगातार इस सिरप के शिकार होते गए और काल के गाल में समाते गए। पिछले हफ्ते जब ये खबर आई तब उसके बाद लगा था कि बच्चों की सिर्फ तबीयत खराब है, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाएंगे, वो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं सका। लेकिन तब से लेकर अब तक किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार पेश आया है, इसे भी समझेंगे और इसके साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस तरह की कार्रवाइयां जिनकी बात हो रही है, बड़ी बड़ी कार्रवाइयों के दावे हो रहे हैं, जमीन पर कितनी ज्यादा वो कार्रवाइयां असरदार है। और तमिलनाडु की जिस कंपनी का यहां पर जिक्र हो रहा है जो कि दवा निर्माता कंपनी है, उसके बारे में भी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे कि उस कंपनी को जब नोटिस दिया गया और कार्रवाई की बात कही गई तब कंपनी का क्या रिएक्शन आया, और जब ये पूरी तरह से सिर्फ प्रतिबंधित है इसके बाद भी मध्य प्रदेश में 4 और बच्चों की मौत कैसे हो गई। रुक कर लेंगे सीधा भोपाल का, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रिंस, काफी ज्यादा दुखद है कि पिछले हफ्ते से जो मासूमों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक थम नहीं पाया है। जब ये खबर ब्रेक हुई प्रिंस की इस सिरप की वजह से, इसमें कंपाउंड है जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, जानलेवा ये सिरप उनके लिए साबित हुई, फिर हाल ही में जिन 4 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है उनके बारे में क्या पुख्ता जानकारी मिल पा रही है? क्या उन्हें भी यही प्रतिबंधित सिरप दी गई थी या कोई और ऐसी दवा दी गई थी जिसमें इसी तरह का हानिकारक कंपाउंड, हानिकारक केमिकल पाया गया था?
जी बिल्कुल, बहुत ही दुखद घटना है जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया में हुई है। और वहां पर निश्चित तौर पर वो ग्रामीण बच्चे थे जो कहीं ना कहीं वहां के स्थानीय डॉक्टर से इलाज करा रहे थे। और जी। छोटे बच्चों को तमाम तरह की जो छोटी मोटी समस्याएं होती है उनको लेकर डॉक्टर के पास जाया जाता है, तो डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब करता है वो दवाई उनकी चलती है। तो निश्चित ही इस सिरप के लेने से उनको जो समस्या हुई और फिर उसके बाद जो दिक्कतें हुई और फिर उसके बाद उनकी जान गई, तो एक मामला संज्ञान में आया और धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 न जाने कितनी संख्या बढ़ती गई, 12-13 बच्चों की जान जाना और उस पर फिर इतने भी बच्चों का बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होना, कहीं ना कहीं वहां की जो मेडिकल एजेंसियां हैं उस पर सवाल खड़ा करता है। दूसरा, डॉक्टर पर सवाल खड़ा करता है। तीसरा, जो इस तरह की दवाइयां बाजार में बिक रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ड्रग जो कंट्रोल है सरकार का उस पर भी सवाल खड़ा करता है। जब ये मामला सामने आया तो निश्चित ही कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में एक कहें कि हड़कंप मच गया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सारे कार्यक्रम निरस्त करके वो परासिया पहुंचे, छिंदवाड़ा पहुंचे और वहां पर पीड़ित परिवार जो जिन पर बच्चों के दिवंगत बच्चे हैं उनके परिवारों से मिले और कहीं ना कहीं एक ढांढस भी बंधाया। निश्चित तौर पर सरकार के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और जो लापरवाह और जिम्मेदार अधिकारी थे उन सब कर ऊपर कार्रवाई की। उसमें ड्रग कंट्रोलर को हटाया गया है और ड्रग इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया और भी जिम्मेदार अधिकारियों को हटा दिया और निलंबित कर दिया गया है। डॉक्टर पर एफआईआर हुई है और कहीं ना कहीं उस दवा कंपनी पर भी एक्शन लिया गया है। और भी 2-3 कंपनियां हैं जिनके साइरप इस तरह के बिकते हैं बाजार में और जिनको प्रिस्क्राइब किया गया था, उस तमिलनाडु की कंपनी को मुख्य तौर पर घेरे में लिया गया है। और जब निश्चित तौर पर जब कंपनी पर भी एफआईआर हुई तो कंपनी पर एफआईआर होने के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी एक्शन लिया कंपनी पर और नोटिस चिपका दिया कंपनी के दीवार पर जाकर और उसको फिलहाल की स्थिति में कहें कि लॉक कर दिया गया है और किसी भी तरह से वहां पर कोई भी दवाई बाहर ना जाए। वहां से बनी हुई कोई भी चीज अगर मार्केट में दवाई है, सिरप है इस तरह का, तो उसको वापस बुलाया जाए। उसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जब वहां पर जाकर कुछ मीडिया के लोगों ने देखा कि किस तरह से वहां पर दवाई बनाई जा रही है, किस तरह से सिरप तैयार किया जा रहा है, तो वो बहुत ही मतलब हाइजीन नहीं था, बहुत गंदे तरीके से चीजें बनाई जा रही थी, दवाई बनाई जा रही थी और उसको लेकर काफी कुछ सवाल भी खड़े होते हैं कि जो एक नियमावली है, एक दिशा निर्देश होते हैं इस तरह की जो फार्मा कंपनियां हैं उनके लिए कि उनको कितना पूरा किया जा रहा था। वहीं लेब नहीं है, लेब में जो टेस्टिंग लेब होती है कि जो भी मानक मापदंड है सरकार के या जो भी स्टैंडर्ड है उसके अनुरूप दवाई बनाई जा रही है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो वो तमाम चीजों को लेकर एक्शन में अब सरकारें आ गई है। मध्य प्रदेश की सरकार भी लगातार एक्शन कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कल शाम को इस बात का जवाब दिया और लगातार वो भी कहीं ना कहीं खिन्न दिखे इस चीज जी पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है और उस व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है जो कहीं ना कहीं जान बचाने के लिए उत्तरदायी है, यानी कि हमारे डॉक्टर, हमारे जो फार्मा कंपनियां हैं और तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन इस सब चीजों को लेकर भी विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। का ये कहना है, जीतू पटवारी ने भी अपना बयान जारी किया, उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने भी बयान जारी किया और तमाम तरह से ये नेशनल मुद्दा हो गया कि मध्य प्रदेश की सरकार नाकाबिल साबित हो रही है। इस तरह की जो अव्यवस्था है उसको सही करने में कहाँ कंट्रोल है। तो उनका कहना था कि ये बात कई बार चेता दी गई है कि बाजार में इस तरह की अमानक दवाएं काफी कुछ मध्य प्रदेश में बिक रही हैं, उन पर कंट्रोल किया जाए, उनको रोका जाए। लेकिन जैसा कि कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है, लेकिन उस पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन जब घटना हुई, मासूम बच्चों की जान गई इतनी बड़ी तादाद में, तब सरकार सत्ते में आई और कार्रवाई कर रही है। और निश्चित ही कहीं ना कहीं विपक्ष है तो सवाल तो खड़े करेगा ही और तमाम अव्यवस्थाओं को दिखाएगा भी। तो इसी तरह से लगातार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर हमले भी हो रहे हैं और निश्चित ही सरकार अपने स्तर पर तमाम तरह से काम कर रही है। आज ही राजेंद्र बिल्कुल प्रिंस, और इस पर आगे भी आपसे हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे। फिलहाल हमारे साथ इस समय बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जैन जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। सत्येंद्र जैन जी, जिस तरह से ये सिरप को लेकर लगातार कार्रवाइयां भी हो रही हैं, लेकिन अभी दूसरी तरफ और भी 4 बच्चों की मौत सामने आ गई है। बहुत ही ज्यादा दुखद है सत्येंद्र जी कि जब पिछले हफ्ते से ही ये सिलसिला शुरू हुआ था, अभी तक ये थम नहीं पाया है। लेकिन सरकार इस पूरे मामले में प्रतिबद्धता भी दिखा रही है, दावा भी है कि कड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं और जरूरी कदम भी उठाए गए हैं। लेकिन अब आगे सरकार की किस तरह की और मंशा है, क्या रणनीति सरकार ने बनाई है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति प्रदेश में ना हो?
जो भी बहुत दुखद हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण संवेदनाएं हैं, क्योंकि हम सब मानव हैं और बहुत बड़ा एक लॉस होता है राष्ट्र के लिए, ये बहुत क्षति होती है। तो हमारी संवेदनाएं, और मुख्यमंत्री जी स्वयं भी गए हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी जा चुके हैं और मुख्यमंत्री जी ने तो एक टीम ही लगा दी है नागपुर में, जो 9 बच्चों का स्वास्थ्य का देखभाल चल रही है वहाँ के 4-5 हॉस्पिटल्स में जी। तो वहाँ पर अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है। और साथ साथ जो भी एक्सग्रेशिया है, जो हम देखिए हमारी प्रयास रहता है कि हम सबका आरोग्य है परम सुख होता है, तो अच्छा आरोग्य रहे। लेकिन अब हम जो दिवंगत हो गए, हम उनके साथ में हैं दुख में, हम लेकिन ईश्वर ही उनको दूसरा पुनर्जन्म देता है, हम उनको नहीं ला सकते। हमारी भावनाएं उन परिवारजनों के साथ हैं, लेकिन कहीं ना और उस पर जो कार्रवाई हो रही है कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। जो और भी सिरप हैं, 2 कंपनी के अभी और हो गए हैं, एक कंपनी का सिरप भी बैन हो गए हैं, तो ऐसे 3 कंपनियों को बैन कर दिया गया है। उसके साथ साथ और भी हम जो है कार्रवाई करते जा रहे हैं। और आप देखिए जो हमने निलंबन भी किया हुआ है, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर हैं या जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उनका निलंबन भी किया, और जहां जहां पे भी लगेगा उसको हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन साथ में ये भी प्रश्न उठता है कि ये जो कंपनीज हैं, चाहे वो तमिलनाडु की हैं या ये जो कंपनी है आंध्र जो तेलंगाना की हैं, तो तेलंगाना में राज्य सरकार का विषय होता है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको अनुमति देने का। तो ऐसे क्या कारण है कि वहाँ की जैसे डीएमके की सरकार है जो कांग्रेस की सहयोगी है, और कांग्रेस और डीएमके आपस में एक दूसरे की गोद में बैठे रहते हैं, लेकिन आप देखिए वहाँ पर क्यों ऐसी जो 2000 स्क्वायर फीट में सैकड़ों करोड़ का काम करने वाली और 100 के इतनी सैकड़ों दवाएं उस 2000 स्क्वायर फीट की कंपनी में बन रही हैं, और कैसे उसके अंदर शेड्यूल एम लागू हो रहा होगा, कैसे उसके अंदर इंडियन फार्माकोपिया लागू हो रहा होगा, कैसे उसके अंदर ब्रिटिश फार्माकोपिया के रेफरेंस लिए जा रहे होंगे, कैसे उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट का फार्माकोपिया होता है उसके रेफरेंसेस लिए जा रहे हैं, तो कैसे उसकी क्वालिटी कंट्रोल हो रही होगी। तो ये बहुत बड़ा विषय है, और इस पे मुझे लगता है कि हमें राजनीति से परे उठ करके राजनीति से परे जाना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर जाना पड़ेगा, और चाहे वो किसी भी राज्य सरकार हो, ये सबको सख्त पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा दोष तो निर्माता का है कि निर्माता जिसको 0.1% जिसको मिलाना चाहिए उसको आप 48.6 या लगभग आधा मिला देते हैं। 100 ml बॉटल है तो 50 ml आपने उस केमिकल उसको बना दिया, कंपोजिशन को, उस एलिमेंट को आपने मिलाया है, उस कंपाउंड को आप मिलाया है। तो ये कहीं ना कहीं जो निर्माता है उसकी बहुत बड़ी गलती है, और वहाँ पर जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो ये सब रेगुलेशन करती हैं, चेक करती हैं, और वहाँ पर नियामक संस्थाएं जो हैं और वहाँ की राज्य सरकारें, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि क्यों उन्होंने उसको लाइसेंस दे दिया निर्माण का, क्यों वहाँ पर जो क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं देखा गया। निर्माण की प्रक्रिया पर तो सवाल उठ ही रहे, लेकिन एक सवाल सत्येंद्र जी यहाँ पर और भी आ रहा है जो कि कांग्रेस उठा रही है, वो ये है कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई तब जाकर शासन प्रशासन जागे, और अब रैंडम चेकिंग भी हो रही है कि प्रदेश में बाहर से जिन दवाओं की आपूर्ति होती है उनमें किस तरह का कंपाउंड, किस तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि वाकई अगर पहले से ही हम इस पर बहुत ज्यादा सक्रिय होते कि हम किस तरह की दवाएं, डोसेज अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो इस तरह की घटनाएं ना होती? देखिए बिल्कुल यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो निर्माता हैं उनको गिरफ्तार करने मध्य प्रदेश की पुलिस गई हुई है, और निसंदेह उन्होंने मतलब जानबूझ के मास किलिंग जो हो रही है, लाइफ किलिंग ड्रग्स होती हैं, ये जीवन में औषधियां जीवन रक्षक होती हैं, और अगर उनको गलत तरीके से बना रहे हैं, और ये तो इंटेंशनली बना रहे हैं क्योंकि उसमें इतना ज्यादा प्रोपोर्शनेट मिल रहा है, तो जो इंटेंशनली बना रहे हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए हमारी यहाँ से पुलिस गई है, तो एक अच्छा कदम है। लेकिन साथ साथ मैं पुनः कहूंगा राज्य सरकारों की कितनी बड़ी गलती है। आप देखिए तमिलनाडु में किसकी सरकार है, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है, तो क्या ये सो रहे हैं क्या ये लोग? इनकी भी तो जिम्मेदारी है, इटली में नहीं बैठे, ये कोई हमारे भारत देश के अंदर है, और भारत देश में भारत का कानून लगाइए, भारत के जो फार्मास्यूटिकल की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जीएमपी कहते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, या शेड्यूल एम होता है, या इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से जो बनाई जाती हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का फार्मूला होता है, तो ये इसका मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों वहाँ पर जो वहाँ राज्य सरकारें सो रही हैं?
चाहे वो तेलंगाना ठीक की है राज्य सत्येंद्र सरकार जी, हो। उन राज्यों में तो निश्चित तौर पर दूसरे दलों की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार है। लेकिन क्या मानते हैं कि वाकई यहां पर भी मॉनिटरिंग में कोई फेलियर रहा है सिस्टम का, जिसकी वजह से दवाएं लंबे समय से प्रदेश में खपाई जा रही थी, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई जब तक कि यह घटना नहीं हुई? चलिए सत्येंद्र जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी अब इसके खिलाफ में याचिका लगा दी गई है, और अब खबर यह भी आई है कि जिस तरह से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, जो कि लगातार इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं, उनके निर्देश पर जो मध्य प्रदेश पुलिस है उनकी टीम चेन्नई पहुंची है आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, जिनकी संलिप्तता इस पूरी कंपनी से जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में सियासत भी खुलकर देखने को मिल रही है। और रुख कर लेंगे छिंदवाड़ा का, जहां से हमारे सहयोगी अविनाश सिंह हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। अविनाश, छिंदवाड़ा से ही ये पूरा मामला सामने आया था, लेकिन अभी वहां पर किस तरह की स्थिति है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि रैंडम चेकिंग भी शुरू हो चुकी है, और कुछ बच्चे हैं जो कि सिरप के सेवन से बीमार हैं, उनकी क्या स्थिति पता चल पा रही है? क्या स्वास्थ्य में उनके सुधार हो पाया है? देखिए, लगभग 9 बच्चे अभी भी जी देखिए 9 बच्चे अभी भी बीमार हैं, और उनमें से 5 बच्चे नागपुर में एडमिट हैं, जिनकी हालत अभी भी स्टेबल नहीं है, गंभीर बने हुए हैं। लगातार केसेस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 3 बच्चों की और मौत हुई है। ये नया अपडेट है। मौतों की संख्या 19 से बढ़कर आज 21 हो चुकी है। तो ये स्थिति है कि अब चेकिंग चल गई है, तेज हो गया। आज स्वास्थ्य मंत्री खुद छिंदवाड़ा पहुंचे हैं और परासिया पहुंचे हैं, वहां पे उन्होंने परिजनों से मुलाकात की है। लेकिन ये एक कार्रवाई है, इसके अलावा भी स्वास्थ्य महकमा भी सक्रिय हुआ है, और लगभग सभी केमिस्ट की जांच की जा रही है कि कहाँ पे ये सिरप और है, या इस तरीके के कोई कॉम्बिनेशन सिरप तो नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति तो छिंदवाड़ा में चल रही है। लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि संक्रमण, बीमारियां और मौत, ये लगातार अभी भी जारी है, इस पे कोई अंकुश नहीं लग सकता है। बिल्कुल, लेकिन सिस्टम की जहां तक बात है, आप जरूर बताएं अविनाश कि वहां पर इस समय किस तरह से सक्रियता देखी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए हैं कि रैंडम चेकिंग भी की जाएगी, लेकिन यहाँ के जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो स्थानीय डॉक्टर्स हैं, उन्हें किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, और कितना ज्यादा असर इस पूरी घटना के बाद जमीन पर दिख रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी के आने के बाद यहाँ पे बहुत तेजी से काम हुआ, और प्रशासन सक्रिय हुआ है। प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हुआ है। स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हुआ है। खासतौर से ड्रग रिलेटेड जो भोपाल की टीम छिंदवाड़ा में मौजूद अभी भी है, छिंदवाड़ा और परासिया में लगातार ड्रग डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है। केमिस्ट की जांच हो रही है। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, और सक्रियता देखी जा रही है प्रशासन में कि प्रशासनिक अधिकारी जो टीम बनाई गई है, वो प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार रैंडमली जांच कर रहे हैं। इसके अलावा जो तमिलनाडु में जो जांच होना है, उसके लिए जो एसआईटी गठित हुई थी, वो एसआईटी तमिलनाडु पहुंच चुकी है, और वहां पे फैक्ट्री की जांच अभी की जा रही है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या भी सामने आ रही है कि चिकित्सकों ने कहीं ना कहीं, आज स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों से बात की, और चिकित्सकों ने ये कहा था कि वे आज से हड़ताल करेंगे, और हालांकि उन्होंने फिलहाल तो ऐसी स्थिति नहीं है कि अभी बिल्कुल इलाज बंद कर दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं चिकित्सक एडमेंट है। इसके अलावा औषधि विक्रेता संघ का भी एक अपडेट है। औषधि विक्रेता संघ ने भी अपनी दुकानें बंद रखने की बात कही है। कल से ये लोग अपनी दुकानें बंद रखने की बात कर रहे हैं। औषधि विक्रेता संघ भी आज सुबह छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। जी, लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो तैयारियां हैं, और जो इलाज और उपचार और संक्रमण को लेकर जिस तरीके की तेजी देखी जानी चाहिए, वो मुख्यमंत्री के आने के बाद बिल्कुल यहाँ पे देखी जा रही है। और हालांकि स्थिति नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि बच्चे पहले से बीमार हैं, और कुछ बच्चे जो गंभीर हैं, उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। किसी भी तरीके से उनको नियंत्रण में ला पाना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन बाकी की व्यवस्थाएं, बच्चों की जांच, बीमार बच्चों की जांच, और जिन क्षेत्रों में संक्रमण है, जिन क्षेत्रों में इस तरीके की बीमारियां फैली, उस समय स्वास्थ्य टीम लगातार जांच कर रही है। बिल्कुल अविनाश, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जिन और 4 बच्चों की मौत हुई है, उनमें छिंदवाड़ा के भी बच्चे शामिल हैं, इनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? क्या इन्हें भी वही कोल्ड ड्रिफ्ट प्रतिबंधित सिरप दी गई थी, या कोई और सिरप दी गई है जिसमें इसी तरह का फॉर्मूला मिला हुआ था? 3 बच्चे जो जिनकी मौत हुई है, 3 बच्चे परासिया क्षेत्र की हैं, और उन 3 बच्चों को भी आज से 10 दिन पहले वही सिरप दिया गया,
जिसमें से एक बच्चा पिछले 9 दिन से एडमिट था, एक बच्चा 5 दिन से एडमिट था और एक बच्चा 2-3 दिन से नागपुर में एडमिट था, जो बहुत गंभीर हालत में गया था। तो इन 3 बच्चों को तो कोल्ड ड्रिंक सिरप दिया गया था, क्योंकि इनका उपचार उन्हीं डॉक्टर के द्वारा किया गया, डॉक्टर प्रवीण सोनी, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। और चूंकि उन्होंने लगभग अपने हर पर्चे में ये सिरप प्रिस्क्राइब किया था, तो उन बच्चों को भी दिया गया था वो सिरप। और 10 दिन पहले उन बच्चों बिल्कुल डॉक्टर प्रवीण सोनी, जिनका इस पूरे मामले में लगातार नाम भी सामने आया है। अविनाश, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। धर्मेंद्र शर्मा जी, इस पूरे विषय को कांग्रेस भी बहुत गंभीरता से उठा रही है। अब सवाल यह है धर्मेंद्र जी की सरकार ने तो कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन कहां से लूप होल आप मानते हैं शुरू हुआ? क्या पहले ही अगर इस तरह की सिरप की, इस तरह की दवाओं की मॉनिटरिंग होती तो क्या आप मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश में घटती ही नहीं? देखिए, ये बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, ये उन पीड़ित परिवारों के को न्याय दिलाने की बात है जिनके मासूम बच्चे बिल्कुल इलाज लेने के लिए गए और दवा के कारण आज वो दुनिया में नहीं है। उनके परिजनों से आप पूछिए उन पर क्या बीत रही होगी इस समय। जी। आप ऐसा सिस्टम कहीं देखेंगे पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में किसी देश में, कि आप जिस उम्मीद से डॉक्टर के पास जाएं इलाज लेने और उसकी दवा से ही आपकी मृत्यु हो जाए? ये कितना दुखद है। आप देखिए, बीजेपी की निर्लज्ज सरकार, बेशर्म सरकार किनको पकड़ रही है? उन डॉक्टरों को जो पर्चे पर दवाई लिख रही। अरे डॉक्टरों के पास एक लिस्ट जाती है अप्रूव्ड दवाइयों की, और दवाओं को अप्रूव्ड कौन करता है? आपकी सरकार करती है। आपका ड्रग कंट्रोलर क्या कर रहा है? आपका स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री नहीं, कम से कम स्वास्थ्य मंत्री का तो इस्तीफा लेना चाहिए? क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? आज नैतिकता नाम की चीज भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बची नहीं। इतने लोगों की, इतने बच्चों, मासूम बच्चों की जान चली गई और इतने लोग आज दुखी हैं। मैं भी पिता हूँ, आप भी पिता हैं, सब अपने बच्चों को लेकर सब लोग सेंसिटिव रहते हैं। आप सोचिए, अगर आपके हमारे घर में ऐसी कोई घटना हुई होती तो आज क्या हालत होती। आज नौनियाल बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया के बारे में कुछ जाना नहीं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आप दवा बनाने वाली कंपनियों से भ्रष्टाचार कर उनको परमिशन दे देते हैं, उनकी क्वालिटी की जांच नहीं करते, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 22 साल से बीजेपी और मध्य प्रदेश की सरकार है, और आज अगर ये हालत मध्य प्रदेश की है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये पार्टी की बात नहीं है, ये व्यक्तिगत। आप सोचिए ना, परिजनों के ऊपर क्या बीत रहा होगा जिनके बच्चे आज इस दुनिया में नहीं है। भाई, बीमारी में जब मरीज कोई बीमार होता है, इलाज के लिए किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है, इस उम्मीद से जाता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे। धर्मेंद्र जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी भी इसी विषय को लेकर फोन लाइन पर जुड़े थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि तमिलनाडु में जिनकी सरकार है, उनकी भी जिम्मेदारी थी कि इस तरह की कंपनी को क्यों वहां पर परमिशन दी गई अपना बिजनेस संचालित करने के लिए, और कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी है वो उस राज्य से शुरू हुई और मध्य प्रदेश पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा एक निवेदन सुनिए। तमिलनाडु की सरकार ने जो कार्रवाई करनी थी कर ली, लेकिन मध्य प्रदेश में उस दवा को परमिशन देने वाले पर क्या कार्रवाई हुई? क्या तमिलनाडु में वो कंपनी अगर दवा बना रही थी, बेच रही थी, तो मध्य प्रदेश में यहाँ के ड्रग कंट्रोलर ने उसको परमिट किया होगा ना? जी। उनका कहना है कि हमने तो ड्रग कंट्रोलर को निलंबित कर दिया, ड्रग इंस्पेक्टर पर भी कार्रवाई हुई है। क्या बिना स्वास्थ्य मंत्रालय के अप्रूवल के वो दवा मध्य प्रदेश में बिक सकती है क्या? जी बताइए, आप बताइए, क्या बिना स्वास्थ्य मंत्री के परमिशन के बिना कोई भी दवा मध्य प्रदेश में बिक सकती है क्या? आप डॉक्टरों पर कार्रवाई कर देंगे, ये कब तक चलेगा? आप जिम्मेदार लोगों को बचाने के लिए नैतिकता के आधार पर तत्काल प्रभाव से, वैसे तो स्वास्थ्य मंत्री को खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन नहीं, ना मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं, ना इनके स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देते हैं। इनके यहाँ तो कोई इस्तीफा लेने और देने का चलन ही नहीं है। भ्रष्टाचार करिए, खूब करिए, पूरे मध्य प्रदेश को लूटिए। ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार को अपने संविधान में शामिल कर लिया है। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र शर्मा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस कह रही है कि निश्चित तौर पर राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन जो कार्रवाई है वो भी ठोस होनी चाहिए ताकि घटना की पुनरावृत्ति ना हो। छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर और लाइव हमारे साथ तस्वीरें भी साझा कर रहे थे। अविनाश, डॉक्टर प्रवीण सोनी का जिक्र जिस तरह से हुआ, उनके खिलाफ में कार्रवाई भी हुई, लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो उनके समर्थन में आया और इस पूरी कार्रवाई को गलत बताया है। लेकिन फिलहाल क्या अपडेट है, किस तरह के और कड़े एक्शन डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ लिए जा रहे हैं, और क्या अभी भी समर्थन मिल रहा है आरोपी डॉक्टर को? है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी लगभग पिछले 20 सालों से उसी क्षेत्र में पदस्थ है और शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहे हैं। सरकारी
डॉक्टर हैं और काफी लोगों से उनके वहाँ पे परिचय भी है और बहुत सारे बच्चों का उपचार वो मतलब लगातार सरकारी अस्पताल में और उनके प्राइवेट क्लिनिक में भी वो बच्चों का उपचार करते रहे हैं। तो क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पैठ है, अच्छा खासी संपर्क है। और कहीं ना कहीं आज जो ये बात सामने आई है वो एक सिरप में जो भी केमिकल मिला हुआ था या जिस सिरप के कारण जो ये मौतें हुई उसके कारण ये बात सामने आई, तो उस क्षेत्र में उनके लोग उनके समर्थन में उतरे। खासतौर से जो परासिया क्षेत्र के लोग थे जिनके उनसे सीधे संपर्क थे, उनका ये मानना था कि इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है। आईएमए भी ऐसा ही मान रहा है कि डॉक्टर की गलती नहीं है। डॉक्टर प्रवीण सोनी पे जो कार्रवाई हुई है वो गैर इरादतन हत्या का प्रकरण प्रवीण सोनी पे दर्ज किया गया है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है सरकार के द्वारा। और अब जो समर्थन का मामला आ रहा है वो फिलहाल तो स्थानीय लोगों के समर्थन का मामला सामने फिलहाल नहीं आया है। आईएमए ने ही इस मामले को उठाया है और आईएमए ने आज सुबह ही बिल्कुल, तो बहुत सारे पहलू इस पूरे विषय पर अविनाश सामने भी आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि अंतिम कार्रवाई कहां तक जाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो कहीं ना कहीं खौफ का सिरप जिसने अभी तक मध्य प्रदेश में तांडव मचाया हुआ है, एक अंतिम नतीजा अभी भी निकलने का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल सुलगते सवाल में इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।